हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। आज हम इंग्लिश के पोएम जानेंगे, पोइट्री, उसमें रेफरेंस, कॉन्ट्रास्ट और एक्सप्लेन, मतलब उसकी ट्रिक जानेंगे कि हमें कुछ भी नहीं आता, हम फिर भी एक ट्रिक से उन्हें आराम से कर सकते हैं, हम आराम से नंबर पा सकते हैं। इसमें हमें आप देंगे इंग्लिश पोइट्री में जैसे पोएम पोएम में हम देंगे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन, लिखने की ट्रिक। अब हम किस किस तरह लिखते हैं, मैंने उसमें से एक आपके लिए यहाँ पर एक क्या लिख लिया, पैराग्राफ लिख लिया है। एक एक पैराग्राफ लिखने के बाद आपको करना क्या है, क्या अब मैं आपको इसमें जैसे आपको उसके बाद, अब जैसे कि आपको दे रखा होगा यहाँ वहाँ पर पैराग्राफ, अब आपको इस पैराग्राफ में खाली बस इतना याद रखना कि ये कौन से चैप्टर से आया है और इसके राइटर का, मतलब इसके राइटर का नाम क्या है। बाकी आप इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन इतनी आराम तरीके से कर सकते हैं कि मैं मानता हूँ बहुत आराम तरीके से, और आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। क्योंकि जब मैं 12th में था तो मैंने भी ऐसे ही करा था। तो आपको करना क्या है, जैसे ये तो आपको नीचे आना अपने पेज पर, यहाँ पर जैसे रेफरेंस लिखने का तरीका, तो रेफरेंस लिखने का तरीका क्या है, रेफरेंस रेफरेंस अब रेफरेंस लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये है, मैं आपको बताता हूँ। बस आपको ये 2 लाइन याद करनी है। 2 लाइन मतलब इसमें पूरे मान के चलिए 3 लाइन है। अगर आपने वो याद कर ली तो आप पूरा एक्सप्लेन, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस पूरा कर सकते हैं। चलो हम पहले करते हैं रेफरेंस स्टार्ट। तो रेफरेंस में आपको करना क्या है, दिस, आपको लिखना है दिस स्टेंजा हैज़ बीन। सबसे पहले आप खास कर ध्यान रखें, इसमें आपको अपनी राइटिंग का खास कर ध्यान देना। अगर आपकी राइटिंग और भी अच्छी हुई तो आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं इंग्लिश में। टेकन फ्रॉम द पोयम। उसके बाद आपको यहाँ पर के कौन से चैप्टर से लिया गया है, मतलब ये कौन से चैप्टर का है, तो आप देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बिल्कुल आप एग्जाम में ऐसे करके आना, आपको पूरे मिलेंगे। आपको लिखना है बड़े अक्षर से, गिरा मतलब जो शुरू का शुरू वो बड़ा होना चाहिए, जैसे द ट्रू ब्यूटी, आप यहाँ देख सकते हैं दा भी, मतलब जो टी है वो भी बड़े में, यहाँ भी टी भी बड़े में, यहाँ भी बड़े में। और आपको इसके बाद करना क्या है, आपको इनके नीचे एक लाइन खींच देनी है, अंडरलाइन कर देनी है। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको एक अंडरलाइन कर देनी है। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पर ब्यूटी के बाद आपको थोड़ा और लिखना, जैसे कंपोज्ड कंपोज्ड बाई के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर राइटर का नाम लिखना है। जैसे थॉमस क्राउ, तो थॉमस TH, मतलब जो उसका शुरू का शब्द हो वो यहाँ भी बड़ा करके लिखना है। क्या करके लिखना है, बड़ा। थॉमस ग्रो, CARRAEW, क्रोमस। उसके बाद आपको यहाँ कुछ, बस यहाँ पर आपको 2 अक्षर लिखने हैं, फिर आपके यहाँ पर नंबर कोई नहीं काट सकता। आपको बस यहाँ पर करना क्या है, आपको इसके बाद 2 अक्षर लिखना है, जैसे ए फेमस पोइट फेमस एंड स्कॉलर। इसका मतलब ये जो राइटर है वो फेमस है और वो बुद्धिमान राइटर है, और आपके यहाँ पर नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। मतलब इसके 2 अक्षर लिखने से अगर आप यहाँ तक छोड़ देते राइटर का नाम लिख के तो ये बहुत छोटा सा लगता है। लेकिन जब मतलब जो टीचर पढ़ता है
पढ़ने के बाद जब वो देखता है, जब कॉपी चेक करता है तो वो देखता है कि बच्चे ने अच्छा लिखा, इसलिए वो नंबर नहीं काटता है आपके। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स लिखना। अब कॉन्टैक्ट्स लिखने का तरीका भी बहुत सिंपल ट्रिक है उसकी भी। बस आपको यहाँ लिखना, हेडिंग डाल देनी है आपको वहाँ कॉन्टैक्ट्स, क्या हेडिंग डालनी है आपको वहाँ कॉन्टैक्ट्स हेडिंग डाल देनी है। कॉन्टैक्ट्स हेडिंग डालने के बाद आपको अंडरलाइन का जरूर ध्यान रखना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अंडरलाइन का वहाँ जरूर याद रखना। अगर आप एग्जाम में ऐसा करके आते हो तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। अब आपको यहाँ कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद आपको यहाँ 2 अक्षर लिखने हैं, जैसे इन दिस स्टैंजा द पोइट डिस्क्राइब डिस्क्राइब्स। और उसके बाद आपको डॉट डॉट मार देना। डॉट डॉट का मतलब ये है कि आपको डॉट डॉट नहीं मारना है। मैं यहाँ पर आपको अभी समझाता हूँ इस डॉट डॉट का मतलब क्या है। इस डॉट डॉट का मतलब है आपको अपने स्टेंजा में आना है ऊपर, और स्टेंजा में आपको देखना है, आपको यहाँ में बीच में से कोई भी 2 लाइन उठा के इसमें डाल देनी है। जैसे मैं मानता हूँ, मैं यहाँ से डाल देता हूँ, जैसे अस ओल्ड टाइम मार्क दिस। तो मैं यहाँ से और यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक अपनी लाइन डाल देनी है। तो और आपका कॉन्टैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पूरा कॉन्टैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है इसका एक्सप्लेन। तो आप इसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आपका एक्सप्लेन ऐसे होगा इसमें पहले आपको यहाँ, अगर आप पर ये जो कि हेडिंग जैसे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन, अगर आप पे मतलब इसकी स्पेलिंग नहीं आती तो आपको एग्ज़ाम में इसकी स्पेलिंग दे रखी होगी, आप उनमें से देख कर डाल लेना। लेकिन इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें कोई भी गलती होती है तो आपके एग्ज़ामिनर पक्के नंबर काटेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा इस पर कुछ ज़्यादा नहीं आता बच्चे पे पढ़ना। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना, आप पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पर इसमें। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना, या अगर यहाँ पर आपकी अगर एक भी गलती होती है तो आपके नंबर यहाँ पर 100% कटेंगे। अब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन में करना क्या है, आपको एक्सप्लेन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर 4 ही अक्षर लिखने। उसके बाद फिर समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पर लिखना है द पोइट POET द पोइट से डैट। बस उसके बाद आपको यहाँ डॉट डॉट का मतलब है, जैसे ये है डॉट डॉट मैंने भी आपको समझाया था, जैसे कि आपका आ गया स्टेंजा। अब आपको यहाँ पर स्टेंजा में करना क्या है, आपको स्टेंजा में ये करना है, आपको मतलब शुरू की एक लाइन छोड़कर आपको यहाँ से चालू, मतलब जैसे यहाँ के शुरू के एक आध अक्षर छोड़, जैसे डैड लव से, तो आपको यहाँ से मतलब शुरू का अक्षर एक छोड़ देना। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है, क्या करना है आपको यहाँ पर इसे स्टेंजा को इसके नीचे लिख देना। और उसके नीचे लिखने के बाद जो आपकी जो सबसे लास्ट लाइन होगी जैसे ये, तो आपको इस लाइन पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको इसके बीच में से एक आध लाइन और लिखनी है। मतलब यहाँ तक आपने पूरा कंप्लीट करने के बाद स्टेंजा जैसे यहाँ से चालू करा और यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपको इसके बीच में से आपको जो भी लाइन सही लगा आपको वो एक लाइन और इसके बीच में लिख देनी है। क्योंकि जब टीचर देखता है क्योंकि वो बीच में मुश्किल चेक करता है और सबसे नीचे ही जाके चेक करता है, इसलिए जब वो आपकी कॉपी देखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो आपके नंबर नहीं काटेगा। आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको पोएम के बता दिए, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन, और अगले वीडियो में हम कुछ और देखेंगे, इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी चीज़ें हैं। और मैं बायोलॉजी का एक क्रैश कोर्स चालू करने वाला हूँ आपके लिए, 1 महीने में कंप्लीट है, मतलब क्रैश कोर्स आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इस हिसाब से एक अगली वीडियो में।